पोर्टल आपको ओपन करना है। फिर आप यहाँ पे सर्च करेंगे HDFC लोन। HDFC लोन सर्च करेंगे तो आपका ये एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसके अंदर आपकी सारी सर्विसेज आएंगी, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग की। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के अंदर आप सेविंग अकाउंट तथा फार्मर अकाउंट तथा सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं इस ऑप्शन के अंदर जाने के बाद। इंडिविजुअल करेंट अकाउंट में जो कि चालू खाता होता है किसी भी पर्सन का नाम से जो खुलता है वो आप यहाँ पे खोल सकते हैं। नॉन इंडिविजुअल करेंट अकाउंट आपके वो होगा जो सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट होते हैं, जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कंपनी के फर्म के नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं, वो वाले आप नॉन इंडिविजुअल करेंट अकाउंट यहाँ से लीड दर्ज कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल अकाउंट पे आते हैं। ये अकाउंट वह होते हैं जहाँ से आपके गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन होता है या हमारे ग्राम पंचायत में जो एक अकाउंट खोला होता है ग्राम प्रधान का गवर्नमेंट वाला, वो अकाउंट आप यहाँ से लीड दर्ज करके खोल सकते हैं। इसके इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, DOB, पैन कार्ड नंबर डालेंगे। जब आप वो वहाँ पर सारी डिटेल दर्ज करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आपका वेरिएंट, जो कि मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में बताया था कि HDFC में सेविंग अकाउंट, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में 3 ऑप्शन से अकाउंट खुलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका सेविंग, फिर सैलरी और फिर फार्मर। ये 3 प्रकार के अकाउंट आपको इसके अंदर इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में जाकर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अपना वेरिएंट चूज़ करेंगे, कस्टमर का नाम चूज़ करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे उनका, और फिर उनकी बाकी की डिटेल दर्ज करते हुए पूरा फॉर्म फिल करके लास्ट में सबमिट करेंगे। ध्यान दें, अगर आप इंस्टा अकाउंट खोल रहे हैं तो कस्टमर का जब मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं तो इसके बाद OTP डाल के आप आगे बढ़ेंगे। आधार कार्ड को आप चूज़ करेंगे। आधार कार्ड चूज़ करने के बाद आपको एग्री एंड टर्म कंडीशंस आएंगे, एग्री करनी होंगी। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट नंबर, जो कि कस्टमर का आधार नंबर होगा, यहाँ पर दर्ज करेंगे। आधार OTP ऑथेंटिकेट स्किप नहीं करना है आपको। अगर आधार मोबाइल OTP के जरिए खाता खोलना है जिसमें खाता संख्या प्लस IFSC कोड ये तुरंत मिल जाता है और किट कोरियर के थ्रू आती है, वैसा खाता खोलना है तो आप आधार OTP ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। जब आप आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे तो एक OTP ऐप डैशबोर्ड पर एक OTP कस्टमर के मोबाइल पे आएगा, उसे फिर आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको वेरिएंट चूज़ करना होगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था। सेविंग अकाउंट खोलना है। अर्बन ब्रांच में 10,000 आपको मेंटेन करवाना होता है कस्टमर से, सेमी अर्बन में 5,000 और रूरल ब्रांच में 2,500 रुपये 6 महीने के हिसाब से। सैलरी अकाउंट जो कि फ्री होता है, 0 बैलेंस होता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड फर्म्स में ही खुल सकता है जहाँ पे कस्टमर की फर्म रजिस्टर्ड हो HDFC पे और उसकी सैलरी डायरेक्टली उसके अकाउंट में आती हो, ना कि कैश। तो आप सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं। करंट अकाउंट तो आपको जैसा बताया कि इंडिविजुअल करंट अकाउंट आप यहाँ से खोल सकते हैं, इसकी लीड जनरेट होगी। अगर आप फार्मर अकाउंट पर क्लिक करते हैं, ये भी इंस्टा अकाउंट खुलता है, सैलरी इंस्टा खुलता है, सेविंग इंस्टा खुलता है। तो फार्मर में फ़ायदा क्या रहता है कि ये भी आपका 2,500 से खुलता है। रूरल ब्रांचेस कुछ लिमिटेड जगह होती हैं HDFC की, इसलिए सेविंग अकाउंट रूरल 2,500 रुपये जो प्रति माह मेंटेन करना होता है वो कम होता है। इसलिए ये फीचर HDFC लेकर आया है कि आप फार्मर अकाउंट खोलें जिसमें आप 2,500 रुपये के से खाता खोल सकते हैं। इसके आप ब्रांच डिटेल, स्टेट चूज़ करेंगे, फिर स्टेट के बाद सिटी चूज़ करेंगे और ब्रांच का नाम दर्ज करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कस्टमर की जो पर्सनल डिटेल होती हैं, जैसे उसकी फ़ोटो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, उनके फादर मदर नेम, स्पाउस नेम, ये सब आपको चीज़ें दर्ज करनी होगी। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद उनकी एड्रेस डिटेल डालनी होगी। अगर आपने आधार बेस्ड OTP से खाता खोला है तो ये डिटेल्स जो लिख के आ रही हैं किसी कस्टमर की, वो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा सिस्टम। उसके बाद मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको दोनों पे टिक करना होगा, जिससे जो किट डिलीवर हुई उनके जो एड्रेस आधार पर पड़ा हो उस पर डिलीवर हुई। ऑक्यूपेशन टाइप में आप वो चूज़ कर सकते हैं जो वो काम करते हैं जिससे उन्हें इनकम मिलती है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, फार्मर है तो फार्मर, या सैलरीड है तो सैलरीड, या बिजनेस है तो बिजनेस, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आधार टू बी एक्सेप्टेड एज, मतलब आधार को आप कैसे ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में दोनों में लेना चाहते हैं, एज ID प्रूफ यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो आप सेकंड ऑप्शन ID एंड एड्रेस प्रूफ भी चूज़ कर सकते हैं। नॉमिनी डिटेल्स उसके बाद चूज़ करनी होगी, जो कि कस्टमर को जो भी नॉमिनी डिटेल्स होंगी, जो भी वो अपनी वाइफ को, मदर को, फादर को, किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसकी डिटेल आप यहाँ डालेंगे। और फिर जो नॉमिनी एड्रेस रहेगा वो आप सेपरेट टाइप करना चाहते हो तो सेपरेट करिएगा, वरना आप सेम टिक कर सकते हैं। जिस एड्रेस पे आपका है उसी एड्रेस पे आप करके सेम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आता है। नेक्स्ट नीचे जो पेज खुलता है उसमें LG कोड ऑटोमेटिक आपका फिल होकर आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना होगा, आपकी CCID ऑटोमेटिक लिख के आएगी।
एलसी कोड आप छोड़ सकते हैं, प्रोमो कोड भी छोड़ सकते हैं, सिग्नेचर कार्ड यहाँ पे लिखा है लेकिन जरूरत नहीं है, आप इसे भी छोड़ सकते हैं। ये तीनों ब्लैंक छोड़ के आप प्रोसीड कर देंगे। जब आप प्रोसीड करेंगे वहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन, जो कि इस पीपीटी में अभी नहीं है, लेकिन एक नया ऑप्शन आएगा वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कहीं अपने कस्टमर को लेकर कहीं नहीं जाना होगा। जैसे ही आप वीडियो केवाईसी पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे, विद इन 5 मिनट्स आपके पास एक वीडियो केवाईसी का लिंक आएगा। उस लिंक को आप कस्टमर के मोबाइल पे क्रोम में जाके खोलेंगे और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो जाएगी एचडीएफसी के बैंक से, जो आपसे कस्टमर का ओरिजिनल पैन कार्ड देखने को कहेंगे और कस्टमर का जो पैन कार्ड पर साइन है वो एक ब्लैंक पेज पर साइन करने को कहेंगे। जैसे ये दो चीज़ें आपकी हो जाएंगी, आपकी वीडियो केवाईसी यानी कि फुल केवाईसी कस्टमर की हो जाएगी। और फुल केवाईसी होते ही उनकी 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर उनकी किट उनके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी। ये वीडियो केवाईसी का लिंक बहुत अच्छा है, इससे आपका टाइम बचेगा, कस्टमर का टाइम बचेगा, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं या जो आपका समय है, डिस्टेंस है, वो आपका बचेगा। तो आप वीडियो केवाईसी इंस्टा अकाउंट जरूर खोलें। इससे आपका देखिएगा जैसे कि खाता संख्या, आईएफएससी कोड और कस्टमर आईडी तुरंत मिल जाती है। आप पैसा इसमें ऑनलाइन यूपीआई या कस्टमर की यूपीआई से, नेट बैंकिंग से या अदर किसी पेमेंट मोड से आप इस खाते में तुरंत पैसा जमा कर सकते हैं, जो भी आपका एवरेज मंथली बैलेंस होगा, जो भी आप खाता खोल रहे हैं। और उसके बाद जैसी किट वो आ जाती है, वो कस्टमर अपने एटीएम से या ब्रांचेस से या आपके ज़रिए ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकता है डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे किट आने से पहले भी कर सकता है।